चांचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बेटे के जनाजे में पहुंच ही गई फरार इनामिया मां। आज से लगभग 3 साल पहले प्रयागराज में हुए एडवोकेट उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डान रहे कुख्यात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। फरार चल रही शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। इसी वजह से वो अपने पति अतीक अहमद, देवर अशरफ अहमद और इनकाउंटर में मारे गए बेटे असद अहमद की मिट्टी में भी शरीक नहीं हो सकी थी। लेकिन हाल में सड़क दुर्घटना में मारे गए अपने छोटे बेटे अबान की मिट्टी में पहुंचने से वो अपने को रोक नहीं सकी। पुलिसिया व्यवस्था की आंख में धूल झोंकते हुए वो बुर्का नशीन महिलाओं की भीड़ में उसके जनाजे तक जा पहुंची। कयास लगाया जा रहा है कि पुलिसिया अमला मुख्य गेट पर चाक चौबंद व्यवस्था रखने के चक्कर में पूरा ध्यान वहीं रखा था, जबकि शाइस्ता कब्रिस्तान की टूटी दीवार के रास्ते जा रही महिलाओं के बीच गई और वापस भी चली गई। बेशक शनिवार को शाइस्ता के कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने और वापस जाने संबंधी कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ है। फिलहाल बीते दिनों वर्षों से शाइस्ता लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक रही है। अभी तक इनकाउंटर और तेवर के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकी है। उसकी फरारी पुलिसिया इकबाल को चुनौती है। जबकि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। वह पिछले 3 सालों से फरार चल रही है। यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान उसके बेटे असद अहमद को मार गिराया था, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उस वक्त भी शाइस्ता ने अपने इनकाउंटर वाले बेटे असद को मिट्टी नहीं दी थी। इसके अलावा जब पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की सरेआम हत्या हुई थी, तब भी वह उनके कब्र पर नहीं पहुंच सकी थी। लेकिन छोटे बेटे अबान की दर्दनाक मौत से वह खुद को रोक नहीं पाई और कयास है कि वो छोटे बेटे के जनाजे में कसारी मसारी पहुंच गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक कसारी मसारी कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के बावजूद शाइस्ता वहां पहुंचने में कामयाब रही। कब्रिस्तान में जिस तरह अबान को दफन किया जा रहा था, वहां पुलिस का सख्त पहरा नहीं था और केवल परिवार के साथ जानने वाले लोग ही मौजूद थे। सूत्रों ने यह दावा किया है कि कब्रिस्तान के पीछे की दीवार का एक हिस्सा वहां टूटा था और उसी रास्ते से बड़ी संख्या में बुर्कानशीन औरतें अंदर दाखिल हुई थीं। इन्हीं बुर्के वाली महिलाओं की भीड़ में शाइस्ता भी शामिल थी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का पूरा फोकस गेट पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर था। इसी बात और बड़ी संख्या में आई औरतों की भीड़ का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन ने अपने जिगर के टुकड़े का आखिरी दर्शन कर लिया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि उनकी आंखों के सामने से 50,000 की इनामी महिला आई और बेटे को विदाई देकर चुपचाप वहां से सुरक्षित वापस लौट गई। पुलिस इन खबरों की पड़ताल कर रही है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।